बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। नाज़रीन, फैसलाबाद प्रोग्रेस रिपोर्ट के एक और नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे साथ एज़ यूजुअल मौजूद हैं हमारे DGPR के डिप्टी डायरेक्टर फैसलाबाद रीजन सुभान अली साहब। उनको मैं वेलकम करूँगा। कैसे हैं सुभान साहब? ठीक ठाक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा सुभान साहब, सबसे पहले जो पिछले हफ्ते की जो बेहतरीन चीज़ हुकूमत पंजाब ने, जो सरदार उस्मान बुज़दार ने इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑर्डर्स जारी किए कि किसानों के हवाले से उन्होंने कोई प्रोग्राम नया दिया है इस हवाले से, ताकि उसके ऊपर कोई महंगाई के हवाले से भी कंट्रोल है। और ये ज़रा थोड़ा सा नाज़रीन को आगाह कीजिएगा कि ये किसान प्लेटफॉर्म है क्या चीज़ और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, इससे काश्तकारों को, किसानों को कैसे फ़ायदा हो, ये इंतज़ामिया की वसातत से कैसे पहुँचाया जाएगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब सरदार अमीन जुतई साहब, आप हमें ये प्लेटफॉर्म फ्राहम कर रहे हैं कि हम आपको अपनी कारकर्दगी से आगाह कर सकें और पब्लिक के साथ डायरेक्ट रब्ता कर सकें। किसान प्लेटफॉर्म के हवाले से मैं अर्ज़ करता चलूँ, बहुत अच्छा आपने सवाल पहले ही बड़ा अच्छा सवाल किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने ये बड़ा ही इनकलाबी फ़ैसला किया और ऐलान कर दिया, बल्कि ये आइंदा हफ्ते से ये इन प्लेस हो जाएगा ये सारा सिस्टम। पब्लिक को सब्ज़ियों और फलों में कीमतों के हवाले से बहुत शिकायत आ रही थी। मंडी से जब आम सार्फिन तक सब्ज़ियाँ और फल पहुँचते हैं तो ये उसमें अखराजात की वजह से कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा, कमीशन एजेंट जी, आड़तियों के पैसे, उसके बहुत सारे, ये तो फिर कीमतें तो इसीलिए ये पंजाब गवर्नमेंट ने जो मिडल मैन ख़त्म करके डायरेक्टली किसानों को ये मौका फराहम किया है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पे आएँ। वहाँ पे उन्हें पंजाब गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत सहूलतें दी जा रही हैं। उनके लिए जगह मखसूस करने के अलावा उन्हें सीटिंग अरेंजमेंट, लाइट, पीने का पानी, पे स्केल, इवन के वहाँ उन्हें उनकी मदद के लिए वावर्दी अमला वहाँ पे फराहम किया गया है। अच्छा, इस हवाले से पुलिस के भी आज जो पिछले हफ्ते में जो मीटिंग हुई, इस हवाले से ये ऑर्डर्स जारी किए गए हैं कि पुलिस भी इस हवाले से उनको सिक्योरिटी फ्राहम जी, वो असल में पुलिस का जो काम है ना जी, पंजाब गवर्नमेंट ने आवाम को अशियाए ज़रूरिया सस्ते और रहती नरकों पर फराहम करने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे पिछले हफ्ते की कार्रवाई, पिछले हफ्ते डिस्ट्रिक्ट और डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेशन इसी काम में मसरूफ़ रही है कि पब्लिक को कैसे सस्ती चीज़ें मुहैया करनी है। उसके लिए जो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म है उस पर अमल दरामद के हवाले से डिप्टी कमिश्नर साहब और डिवीजनल कमिश्नर साहब ने बहुत सारी मीटिंग्स ली हैं। बल्कि पंजाब गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ मिनिस्टर्स की ड्यूटियाँ लगाई हैं। वो अपने मुख्तलिफ उन्हें अजला अलाट कर दिए हैं। वो मिनिस्टर जा रहे हैं, मार्केटों में जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं चीज़ों की कीमतें, और आम मार्केट में जाकर एक रेडी से और एक दुकानदार से दालों का, चावलों का, चीनी का, फ्रूट का, सब्जियों के रेट खुद चेक कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये थोड़ा सा कीजिए कि ये किसान, जैसा डिस्प्ले आप ये भी बात कर रहे थे, तो ये किसान जो हैं ये डायरेक्ट मंडियों में अपना सामान ले जा सकेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये रुकावट इसमें, ये एक ऐसा चैनल बन जाएगा कि फार्मर जो अपनी अजनास हैं, मुख्तलिफ नौइयत की सब्जियां हैं, फल हैं, वो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। उनको ना मार्केट की कोई फीस देनी पड़ेगी, ना उन्हें कोई कमीशन एजेंट से कमीशन देना पड़ेगा। तो अगर इतना खर्चा कम हो जाए तो आम सार्फिन के पास सस्ती चीज़ें पहुंच सकती हैं। ये बड़ा अच्छा फैसला है पंजाब गवर्नमेंट का। इसको बाकायदा इंतज़ामिया ने बड़ा ही ऑर्गेनाइज तरीके से काम शुरू किया है और इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग होगी और डेली बेसिस पे देखेंगे पब्लिक के पास कैसे सस्ती चीज़ें पहुंचती हैं। जैसे कि कीमत ऐप एक मुतारिफ करवाइए, कीमतों के हवाले से उसके ऊपर भी फोकस कर रही है ज़िली इंतज़ामिया। जी, ये मैं आपको बताता चलूँ, पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त बहुत संजीदा है प्राइस कंट्रोल के हवाले से और बड़े जामे इक़दाम किए हैं। एक कीमत पंजाब ऐप मुतारफ़ कराई है, उसमें आम शहरी जो हैं, अगर उन्हें कोई महंगाई के हवाले से, किसी चीज़ की ज़्यादा कीमत के हवाले से, नजायज़ मुनाफाखोरी के हवाले से कोई किसी किस्म किसी जगह पे भी कोई शिकायत पैदा होती है तो वो कीमत पंजाब पे अपनी शिकायत दर्ज कराए और उस पर फौरी एक्शन होता है। इंतज़ामिया ने पिछले हफ्ते इंतज़ामिया को कोई 50-60 के करीब
इस किस्म की कंप्लेंट मसूल हुई और फौरी तौर पर इस पर एक्शन हुआ और सारी कंप्लेंट जो हैं वो रिड्रेस हुई और पब्लिक को रिलीफ फराहम किया गया। अच्छा, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भी जो कंपेन है वो किस कहाँ तक पहुँची है? ज़िला इंतज़ामिया इसके हवाले से ये जो अजनास ज़ख़ीरा हो जाती हैं, जिस तरह के बहुत सारे लोग चीनी, आटा, दालें, चावल वगैरह जो है उसको ज़ख़ीरा कर लेते हैं इस इंतजार में कि महंगाई बढ़ेगी तो उसको मार्केट में मिलेगी। आप सही कह रहे हैं। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि आम ताजर भी जो हालांकि पब्लिक का ये ख़ास तौर पे अजनास में जो गला है, गला ज़ख़ीरा नहीं करना चाहिए। हिर्स, लालच, निजायज़ मुनाफाखोरी के लिए कुछ ताजर दालें, चावल, मुख्तलिफ़ किस्म की अजनास वो ज़ख़ीरा करते हैं ताकि मसनूई किल्लत पैदा करके उसके रेट ज़्यादा किया जा सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। ये गैर कानूनी भी है, गैर अखलाकी भी है, गैर शरई भी है। पंजाब गवर्नमेंट आप देखें, पंजाब गवर्नमेंट ने महंगाई कंट्रोल करने के लिए इस हद तक बड़े एलेबोरेटेड इंतजाम किए हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ पिछले हफ्ते में 2 रेड हो गए हैं। 38,000 बोरी एक ही ताजर के से पकड़ी गई है, जिसमें चावल, मुख्तलिफ़ किस्म की दालें थी। ज़ाहरा कि उस गोदाम में अगर इतनी बोरियां थी, अगर वो मार्केट में आए तो उनकी कीमतें भी कम हों और कंट्रोल रेट पे वो सेल भी हों। इसी तरह घी है, बाकी चीज़ें हैं, वहाँ पे भी दो गोदामों पे उन्होंने छापे मारे हैं, वहाँ से भी चीज़ें पकड़ी। और ये पंजाब गवर्नमेंट बड़ी सीरियस है और ये एक्शन, भरपूर एक्शन जारी रहेगा। और किसी जो कह लें कि लालच में नजायज़ मुनाफाखोरी के लिए ये कर रहे हैं, इन्हें जो खुला नहीं छोड़ा जा सकता। अच्छा, किसानों के हवाले से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद जो है मोहम्मद अली बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं। और जहाँ तक पिछले हफ्ते देखने में आया कि उन्होंने बाकायदा एक सब्जी मंडी का अलग सुबह छापा भी मारा और वहाँ पे जाके कीमतों के जो निज़ाम है, जिस तरह वो कीमतें जी आप देखें, आप जैसे आपने जिक्र किया, डिप्टी कमिश्नर सुबह अजान का नमाज के बाद फौरी तौर पर सब्जी मंडी गए हैं। उन्होंने जो वहाँ पे सब्जियों की, फलों की ऑक्शंस होती हैं, बोलियाँ होती हैं, उनको बाकायदा सुपरवाइज़ किया है। और आप इसी हवाले से आप देख लें कि पंजाब गवर्नमेंट कितने वसी इंतजाम कर रही है चीज़ों को अपनी इतदाल पे लाने के लिए, उनकी कीमती इतदाल पे लाने के लिए। मसनूई महंगाई, बिलाजवाज़ महंगाई, लोग मुनाफा के लालच में ऐसा करते हैं। सब्जी मंडियों में ये बोलियाँ जो अनजस्टिफाइड तरीके से इनके रेट बढ़ा लिए जाते हैं, ऐसे रेट बढ़ा लिए जाते हैं। तो अगर इनको सुपरवाइज़ किया जाए तो मुनासिब रेट भी मुनासिब रहें, काश्तकारों को उनकी अजनास का सही मुआवजा मिले और आम सार्फ के पास भी मुनासिब कीमत पे चीज़ें पहुँचें। अच्छा, फैसलाबाद की जो इंतज़ामिया है ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी जैसे कीमत के हवाले से या अजनास के हवाले से या किसानों के हवाले से क्या कोई मज़ीद ऐसे इकदाम जिसके ठोस इकदाम हो जिससे ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी का जो सिस्टम है कम अज़ कम फैसलाबाद के हद तक और जो कीमतें हैं वो भी कंट्रोल, इस हवाले से कोई इजलास या ऐसी कोई हुआ है इस हवाले से कोई? जी आप सही सवाल किया आपने। आम एक तौसर पाया जाता है कि जी महंगाई हो गई है, डॉलर की कीमत बढ़ गई है। डॉलर की कीमत पे डॉलर बढ़ने से, उसकी इजाफा होने से इन चीज़ों पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो लोकल मार्केट की हमारी चीज़ें हैं, लोकल हमारी अजनास है, ज़रूरी पैदावार है, हमारी इंडस्ट्री है जो यहाँ से प्रोड्यूस होती है, इन पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक मनफी रुझान पैदा हो जाता है। मनफी रुझान को रोकने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने बड़े वसी इंतजाम किए और इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट की सारी तवज्जो इसी पे है कि आम आदमी जो महंगाई की रोना रो रहा है, वो महंगाई का रोना इन लोगों की वजह से रो रहा है जो लोग नजायज़ मुनाफाखोरी करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, मिलावट की अशिया बेचते हैं। इनको अगर लगाम ना दी, इनको नकेल ना डाली तो यही होगा। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने ये ठोस इक़दाम किए हैं, इसमें पुलिस फोर्स को भी साथ लिया है। पुलिस फोर्स जो प्राइस कंट्रोल के लिए मजिस्ट्रेट जाते हैं या ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जाते हैं, पुलिस इसमें बहुत तावन कर रही है और बाकायदा बल्कि स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स आ रही हैं, स्पेशल ब्रांच को इस ज़ख़ीरा अंदोज़ों और ये जो शर पसंद अनासर ऐसे हैं, नजायज़ मुनाफाखोर जो हैं, उनके पीछे लगा दिया है कि देखें वो क्या कर रहे हैं। तो क्योंकि ये जब ये जिस किस्म के इक़दाम आएंगे तो ये लोग, ये महंगाई ख़त्म हो जाएगी, आम आदमी को माशी रिलीफ हासिल होगा। अच्छा, सुभान साहब, सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखी गई है कि शहरों की हद तक इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाती हैं, शहरों की हद तक जो है
कार्रवाइयाँ भी होती हैं। अच्छा, क्या डिप्टी कमिश्नर या डिविजनल कमिश्नर ने जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं उनको ये तफवीज़ किया कि जो तहसीलों में या छोटे छोटे गोठों गाँव में, जैसे कि आप दूर दराज के इलाके में चले जाएँ तो वहाँ पे अपने मनपसंद के रेट्स लिए जाते हैं, और क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाया जा रहा है कि जो दूर दराज के गांव हैं, जो फैसलाबाद की जो टेरिटरी के अंदर हैं, तो उनके ऊपर भी जो चेक एंड बैलेंस रखा जा सके? जी जितोई साहब, असल में ये जो महंगाई और जो आम आदमी को इसमें फ़र्क पड़ता है ना माशी तौर पे, वो रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया हैं जिसमें किचन आइटम्स हैं, फल सब्जियां दालें, ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आम तौर पे देहातों में तो जहाँ से पैदावार होती है वो वहाँ से उन खेतों से वो अजनास हासिल करते हैं, उनके पास तो बड़ी इजीली पहुँच जाते हैं। वो नहीं, जैसे कि घी है, जिस तरह की इस तरह की चीज़ें जो शहरों से, जो मैं उधर ही आ रहा हूँ। बाकी जो चीज़ें जो हमारी सनतें पैदा कर रही हैं और आम आदमी के पास से वो जो चीज़ें महंगी पहुँचती हैं, तो इसमें ज़िली इंतज़ामिया बिल्कुल गाफिल नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर्स को बाकायदा टास्क दिया हुआ है। जो डिप्टी कमिश्नर ने 25 के करीब जो टारगेट दिए हैं उनमें सरफराज टारगेट दिए है कि प्राइस कंट्रोल करें। वो कस्बों की सतह पर, वो तहसीलों की सतह पर, वो गांव की सतह पर, वो अड्डों की सतह पर, जो अड्डों जहाँ पे अड्डे दुकानें होती हैं वो सारे चेक करते हैं। और इसमें जो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म के असरात हैं निचली सतह तक पहुँच रहे हैं। अच्छा, अवाम कैसे इस हवाले से जो है ज़िले इंतज़ामिया का हाथ बटा सकती है? वो क्या कीमत ऐप ही है, या कोई ज़िले इंतज़ामिया भी इस हवाले से इरादा रखती है कि फैसलाबाद की इंतज़ामिया को डायरेक्ट जो है इस हवाले से खबर दी जा सके कि यहाँ पे कीमतों का इशू है, यहाँ पे ज़ख़ीरा अंदाज़ी का इशू है? तो क्या गवर्नमेंट ने कोई ऐसे ज़िले इंतज़ामिया जो फैसलाबाद है उसने कोई नंबर जारी किए हैं या कोई इस हवाले से मैकेनिज्म बनाया जा रहा है? ये पब्लिक की इतला के लिए मैं अर्ज़ कर दूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ना सिर्फ कीमत पंजाब ऐप जो है पंजाब लेवल पे मुतारफ़ कराई है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा कंट्रोल रूम काम कर रहा है। कंट्रोल रूम में अगर किसी सारफ को किसी जगह पे कोई महंगी चीज़ मिल रही हो, मुकर्रर निर्खों पर आमद दरामद ना हो रहा हो, इवन कोई गैर महरी चीज़ मिल रही हो, अगर उसे कोई अंदाज़ा हो कि यहाँ पे इसमें कोई मिलावट की गई है, तो वो डिप्टी कमिश्नर साहब के कंट्रोल रूम में शिकायत दर्ज करा सकता है, जिसका नंबर है 92014929201491। इन पे शिकायत दर्ज करा सकता है। वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा और इस पे आप बता सकते हैं। बल्कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनके लिए कार्रवाई, अगर किसी शहरी के इल्म में हो कि किसी जगह पर नजायज़ तौर पर गला या कोई चीज़ें खाने पीने की स्टोर की गई हैं, नजायज़ तौर पर गैर कानूनी तौर पर ज़ख़ीरा की गई हैं, उसकी इतला दें, उसका नाम सीखा राज में रखा जाएगा। यहाँ पे खाने पीने की चीज़ों में मिलावट हो रही है, 2 नंबरी हो रही है, उसकी भी इतला दें। पंजाब गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें बड़ी पुरज़म है और संजीदा इक़दाम कर रही है। नाज़रीन, जैसे कि आप सुन रहे थे कि ये जो नंबर्स हैं ये हमारी स्क्रीन पे नीचे चल रहे हैं, आप इन पे रब्ता करके डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के जो कंप्लेंट सेल जो वहाँ पे कंट्रोल रूम काम कर रहा है, तो जब आप इतला करेंगे तो फ़ौरन जो है कानून भी हरकत में आएगा और ज़िले इंतज़ामिया भी इस हवाले से ठोस एक्शन लेगी। कहीं बात जाइएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद सुभान अली के साथ। मेरा विजन हमेशा मुझे दूसरों से आगे रखता है। जहां सब कहते हैं अब कोई रास्ता नहीं, मेरा रास्ता वहीं से शुरू होता है। आवाजें वही हैं जो सबको सुनाई देती हैं, लेकिन मेरी धुन अलग है, क्योंकि मुझे बनाता है लिमिटलेस ऑनरी टेक्स, so that I can see beyond limits, do beyond limits and capture beyond limits. Honor 8X. Live beyond limits. वेलकम बैक। नाज़रीन, जाने से पहले जैसे कि सुभान अली साहब से हम पूछ रहे थे कि जो ज़िले इंतज़ामिया है किस तरह से फैसलाबाद के शहरियों की खिदमत के लिए सरगर्दा है, तो अच्छा सुभान साहब ये बताइएगा कि पिछले हफ्ते में जो हेरिटेज के जो लाहौर जो डायरेक्टर हैं वाइल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर के, जो कामरान लशारी, जिनकी CDA इस्लामाबाद में बड़ी अच्छी शोहरत है, जिन्होंने शहर को एक रंग दिया, जिसे खूबसूरत बनाया, लाहौर में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, उनका फैसलाबाद का विजिट किस बेस पे था? क्योंकि जहाँ तक हमारे इल्म में आया कि डिप्टी कमिश्नर जो मोहम्मद अली नया हैं, इनकी खुसूसी दावत पर वो तशरीफ लाए। जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर जनाब मोहम्मद अली साहब जब से उन्होंने चार्ज लिया
उन्होंने बहुत से मनसूबे कंसीव किए हैं और उनके जहन में फैसलाबाद खुसूसन साहब का जो लाइलपुर है, इसमें जो तारीखी विरसा है, हमारा हेरिटेज है, उनको प्रिजर्व करने का एक मनसूबा तैयार किया। बल्कि इससे पहले भी हो रहे थे, लेकिन उन्होंने इसमें एक नई रूह फूंक दी है, नई जह से वो काम कर रहे हैं। उन्होंने जनाब सीनियर ब्यूरोक्रेट जो हैं हमारे, अब वो डायरेक्टर जनरल हैं लाहौर वार्ड सिटी अथॉरिटी के, तो वो क्योंकि सिटी ब्यूटिफिकेशन के हवाले से वो अपना एक शोरा रखते हैं और आसार कदीमा के भी माहिर हैं, उन्हें दावत दी कि वो हमारे फैसलाबाद की जो तारीखी बिल्डिंग्स हैं, तारीखी विरसा है, मुख्तलिफ मकामात हैं, उनका विज़िट करें आके, वो देखें कि इनमें क्या बेहतरी लाई जा सकती है, इसको असल शनाख्त किस तरह दी जा सकती है। डिप्टी कमिश्नर साहब इस चीज़ में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं कि खसूसी तौर पर फैसलाबाद और लाइलपुर खास तौर पर लाइलपुर की जो जितनी सकाफ़त है, तारीखी तहजीब व सकाफ़त है, तारीखी इमारत हैं, उनको प्रिजर्व कर लिया जाए, क्योंकि ये तारीखी विरसा और सकाफती विरसा किसी भी शहरियों के लिए एक, बल्कि आइंदा नस्ल के लिए एक बड़ा मैसेज होता है तारीख से वाकफियत होना, कि हम किस तरह की तर्ज ज़िंदगी थी, हमारी सिविलाइजेशन क्या थी। और इसमें आप देखें कि जब पुरानी जो बिल्डिंग बनी हुई हैं, तो वो किस एक उनका आज भी उनकी एक तमीर उनका देखें, उनका नक्शा देखें, उनको देखें कि मौसमी एतवार के हवाले से वो किस तरह अपना वो वफादियत रखती हैं। अच्छा उस्मान साहब, इस हवाले से ये बताइएगा कि उनके जो दौरा था उसके हवाले से कोई अपडेट्स क्या हुआ, उसके क्या असरात क्या हैं, उसके आने वाले फैसलाबाद के शहरियों को? जनाब कामरान लशारी साहब ने पूरा दिन, बड़ा बिजी दिन गुजारा। वो उन्होंने जो उनको तकरीबन 7-8 मुकामात का उन्होंने दौरा किया। जी बिल्कुल। उन्होंने पाकिस्तान मॉडल स्कूल जो हमारा तारीखी स्कूल है, इसमें तारीखी गुरुद्वारा है, उन्होंने वो देखा, तो उसको कैसे रिहेबिलिटेट किया जा सकता है, कैसे उसे प्रिजर्व किया जा सकता है, आइंदा नस्ल के लिए हम एक वो तारीखी इमारत को किस तरह हम रेनोवेट कर सकते हैं। इसी तरह जंग बाज़ार के बाहर एक मंदिर है, वो देखा। फिर उन्होंने ज़िला कौंसिल की बिल्डिंग देखी, ज़िला कौंसिल के साथ अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी है, जो पुरानी बिल्डिंग बनी है, बड़ा पुराना तर्ज तमीर है, बड़ा अच्छा वो नक्शा है शहरियों की दिलचस्पी के लिए। और फिर वो ये म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज, जिसे साहबा खालसा कॉलेज कहते हैं, वहाँ पे गए। मुस्लिम हाई स्कूल तारकाबाद में गए, हवेली भगत सिंह गए, चक नंबर 105 बंगे में, वो जो एक फ्रीडम फाइटर जो जहाँ से ताल्लुक़ रखते थे, इस इलाके से ताल्लुक़ रखते थे, ये भी हमारे पास एक तारीखी विरसा है। इस तरह उन्होंने बहुत सारी दीगर इमारतें भी देखी और इसमें एक लाहे अमल उन्होंने बड़ी तजावीज़ दी और एक लाहे अमल इंशाल्लाह तैयार किया जाएगा कि इन इमारतों को आइंदा नस्ल के लिए महफूज रखें और हम इनको इसकी रिहेबिलिटेशन के लिए असल शनाख्त कर सकें। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये तारीखी इमारतें, सकाफती विरसा, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़र्ज़ कहाँ से आएंगे? आप यकीन करें कि यहाँ फैसलाबाद के जो हमारे मुखय्यर हज़रात हैं, सनदकार हैं, वो बड़ी अपने शहर से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। उन्होंने खुली ऑफ़र की है, उन्होंने कहा है कि जी आप ये करें, इन्हें महफूज करें, जो तारीखी विरसा है वो ऑल आउट जितने भी एक्सपेंडिचर आएंगे वो बियर करेंगे, बियर करने के लिए तैयार है। ज़बरदस्त, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और ये ख़ास तौर पर देखिए, ये इससे पहले भी यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, लेकिन इसमें ख़ास तौर पे जिस तरह के किरदार मोहम्मद अली साहब का देखने में आ रहा है, बहुत कम ऐसे डिप्टी। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जो है फैसलाबाद के शहरियों के लिए जिस तरह एक रहमत का फरिश्ता बन के आए हैं, तो ये जो हुकूमत है, कम अज़ कम उनको जो है अभी फैसलाबाद के शहरियों को इन जैसे अफसरान की ज़रूरत है जो फैसलाबाद में ऐसा काम करें कि जिसे कहते हैं कि जी पूरी एक वेव है। सही, आप सही कह रहे हैं। आप जो आपके दिल में इस वक्त एक असलाह का एक दर्द उठ रहा है ना, यही दर्द जो है ना, ये डिप्टी कमिश्नर जनाब मोहम्मद अली साहब के दिल में है। वो अगर आए हैं, उनके जहन में बहुत सारी आइडियाज़ हैं इस शहर को अपलिफ्ट करने के लिए, इस शहर में मेगा प्रोजेक्ट लाने के लिए, इस शहर की तरक्की के लिए, इस शहर की खूबसूरती के लिए। उन्होंने क्लीन एंड ग्रीन पंजाब, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, क्लीन एंड ग्रीन पंजाब प्रोग्राम इसमें पहले भी अमल हुआ है, लेकिन इन्होंने जो उसको एक ऐसा आइडिया दिया है, इन्होंने कहा जी हम नेक्स्ट वीक में ये हफ्ता सफाई बनाएंगे। हफ्ता सफाई को ऐसे मुनफरद और छूते एंगल देंगे कि कल्चर डेवलप हो,
सफाई का कल्चर हो, लोग खुद सफाई की तरफ माइल हो। बल्कि बल्कि हमने देखा कि वो अपने मास्क भी खुद तकसीम कर रहे हैं, स्मोक के हवाले से उन्होंने शहरियों से जो आगाही वाक़, ये बड़े अच्छे जेस्चर्स हैं जो बहुत कम अफसरों में मिलते हैं। और अच्छा, मैं थोड़ा सा बढ़ना चाहूँगा आगे प्रोग्राम में। मैं ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह डिविजनल कमिश्नर महमूद जवेद भट्टी साहब, अच्छा इस हफ्ते उनकी जो मसरूफियत हमें देखने में मिली, DPS का दौरा और स्पोर्ट्स एंड कल्चर में उनकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रही, और इस हवाले से थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। डिप्टी डिविजनल कमिश्नर जो हैं उनका ये हफ्ता कैसा रहा? जी, ये जनाब डिविजनल कमिश्नर जनाब महमूद जवेद भट्टी साहब, वो हम वक्त मसरूफ़ रहते हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए, शहरी तरक्की के लिए, अपने डिवीज़न की तरक्की के लिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर अमल दरामद के लिए, ख़ास तौर पर क्योंकि हमने आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है। तो ये क्योंकि तरक्की के लिए कोई मंजिल, कोई मुकाम रुकने वाला नहीं है, इसको आगे बढ़ना है। और डिवीजनल कमिश्नर इस पे यकीन रखते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, पब्लिक के लिए हम कुछ करेंगे, पब्लिक करके। अब देखें, सुबह मैं देखता हूँ जी, कमिश्नर साहब के पास बहुत सारे साइल आते हैं, उनका दरवाज़ा खुला है और एप्लीकेशन देते हैं। कोई छोटा आए, कोई बड़ा आए, कोई खातून आए, कोई अम्मा जी आए, कोई बुज़ुर्ग आदमी आए, बड़े प्यार से मिलते हैं, बैठाते हैं उन्हें और उनका हत्तल वसा कोशिश करते हैं कि इनका मसला हल करके। यानी अगर कोई सीनियर ऑफिसर किसी साइल के साथ इतना अखलाकी रवैया बहुत अच्छा रखे, उसकी बात ज़रा गौर से सुन ले, उसको तसल्ली दे दे, आधा मसाइल तो उसके उसी वक्त हल हो जाता है। और ये उनकी बहुत अच्छी आदत भी है और बड़ा अच्छा उनका रवैया भी है। मैं समझता हूँ कि ये उनकी जो इस किस्म के खूबसूरत आदात हैं वो सभी को अपनाने की ज़रूरत है। कमिश्नर साहब पिछले हफ्ते काफ़ी बिजी रहे। उन्होंने ना सिर्फ पूरे डिवीज़न में प्राइस कंट्रोल के हवाले से मुख्तलिफ अजला से रिपोर्ट्स लीं, मिलावट के हवाले से, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से एक महमेज़ किया इंतज़ामिया को कि आगे बढ़ें और इनको जो नजायज़ मुनाफा खोर हैं इनको मनमानी ना करने दें। और दूसरा, उन्होंने बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया है कि जी वन डिश पे पाबंदी बिल्कुल बिला इम्तियाज़ करवानी है। कल भी वो एसीज़ को हदायत कर रहे थे कि जी वन डिश जो शादी ब्याह में ज़्यादा खानों की एक हमारे एक रिवाज हो गया है, तो ये मैरिज एक्ट पे पाबंदी एन स्पिरिट के मुताबिक होनी चाहिए। और दूसरा, डिवीजनल कमिश्नर साहब स्पोर्ट्स पे उनकी बहुत खास दिलचस्पी जी। लास्ट वीक हमने देखा, बल्कि DPS में उन्होंने बल्कि वो फुटबॉल को उनकी तस्वीर बड़ी वायरल हुई सोशल मीडिया पे, जब वो बाकायदा हिट लगा के उसको टूर्नामेंट किसी के इफ्तिताह कर रहे थे। वो तो नौजवानों को सेहतमंद और खेलों के मैदानों में देखना चाहते हैं। स्कूलों में उनकी ख्वाहिश होती है कि कोई भी अगर कोई खेलों का प्रोग्राम हो, वहाँ पे बड़े शौक़ और दिलचस्पी से जाते हैं। और खेलों को प्रमोट करने के लिए उन्होंने खुसूसी तौर पर तालीमी इदारों को और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को हदायत जारी की हैं। DPS हो, कोई दूसरा स्कूल हो। कल वो एक गांव में गए थे, वहाँ पे फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हुआ और टूर्नामेंट उन्होंने कबड्डी इससे पहले एक कबड्डी के मैच भी करवा चुके हैं। कबड्डी के मैच में भी वो मेहमान खुसूसी थे। बल्कि कुछ स्कीमें हमारी स्पोर्ट्स के हवाले से, कोई जिम्नेजियम है, कोई ये हमारे स्क्वैश कोर्स हैं, टार्टन ट्रैक है, यूथ हॉस्टल है, कुछ स्पोर्ट्स की स्कीमें जो है अवार्ड में अभी अधूरी पड़ी हैं। कमिश्नर साहब ने बड़ी दिलचस्पी ली है, बल्कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को कहा है कि जिसका बाकायदा वो अपना तखमीना तैयार करें और इसका वर्किंग पेपर तैयार करें ताकि पंजाब गवर्नमेंट को ये भिजवाएं ताकि ये नौजवानों के लिए ये मनसूबे जल्द मुकम्मल कर सकें। इस हफ्ते उन्होंने चैरिटी के हवाले से भी एक प्रोग्राम प्रेजेंट किया जिसमें कुछ गरीब मुस्तहकीन में कुछ चीज़ें तकसीम किसी तंजीम के साथ, इस हवाले से कुछ जी बिल्कुल। वो कमिश्नर साहब बड़ा एक मजहबी और फलाही ज़हन रखते हैं। पहले तो उन्होंने कमिश्नर ऑफिस की जो मस्जिद थी उन्होंने लास्ट रमज़ान में मुखय्यर ज़ात के तावन से उसे रेनोवेट करवाया, जो बहुत अरसा से मस्जिद की हालत बड़ी ख़राब थी। सारी दोबारा वहाँ पे मरम्मत, उसकी रंगो रोगन, बड़ी खूबसूरत मस्जिद बना दी उन्होंने। उसी मस्जिद में उन्होंने अखुवत का एक प्रोग्राम था जिसमें 500 किसानों को 30 करोड़ रुपए के कर्ज़ हसना के चेक तकसीम करने थे किसानों में। और ये अखुवत बहुत एक अदारा जो जिसने दुनिया में अपना नाम पैदा कर लिया है माइक्रो फाइनेंसिंग में, माइक्रो लोनिंग में।
और जिसकी रिकवरी आपको यकीन नहीं होगा कि 100% रिकवरी है उसकी, और अब तक वो अच्छा, किसानों को कर्जे दिए जा रहे हैं इस हवाले से ये प्रोग्राम जी किसानों को ये गवर्नमेंट की स्कीम है, ई क्रेडिट स्कीम। वो ई क्रेडिट स्कीम जो है वो अखुवत के प्लेटफॉर्म पर इम्प्लीमेंट करवाई जा रही है, क्योंकि ये बिलासूद है। किसान के पास अगर थोड़ी सी ज़मीन है, वसाइल कम होने की वजह से काश्त के वसाइल हैं या वैसी चीज़ें, थोड़े बहुत उसके पास अगर कोई वसाइल आ जाएं तो वो अच्छी फसल ले सकता है, पैदावार ले सकता है, अपने और अपने ख़ानदान के लिए रोज़गार कमा सकता है। ये भी पंजाब गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इकदाम है, अखुवत के ज़रिए इम्प्लीमेंट करवाया है और किसानों को बिला सूद कर्जे दिए हैं, और कर्ज़े हसरा जिसे कहते हैं वो है, और ये इससे बड़ा फ़ायदा होगा, पैदावार भी बढ़ेगी और किसान हमारा भी खुशहाल होगा। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि ये जो पिछला हफ्ता था, ये पूरा जो है ज़िली इंतज़ामिया या डिविजनल इंतज़ामिया जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ किसानों की फलाह और जो आम आदमी जिस तरह महंगाई की चक्की में पिस रहा है, और जो ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है सरगर्म है और मुख्तलिफ ज़रूरी अजनास को या दूसरी कीमती अजनास को ज़ख़ीरा करके बैठे हुए हैं, तो इनके लिए जो है जो ज़िली इंतज़ामिया है वो एक बिल्कुल ऐसे उनके सामने अब सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी हो गई है। और जिस तरह की हुकूमत पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का विजन है उसको बिल्कुल जो फैसलाबाद की इंतज़ामिया है बिल्कुल उसके मेरिट के ऊपर लेके चल रही है। तो ये जो हफ्ता था वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि वो किसानों के नाम रहा और आम शहरियों के नाम रहा, कि ताकि कीमतों को कंट्रोल किया जा सके और किसानों को जितना फ़ायदा मैक्सिमम पहुँचाया जा सके। आज के फैसलाबाद प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ मुझे और सुभान अली साहब को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।